हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर के आए हैं सैन मैरिनो स्टडी क्लासेस के तरफ से गृह विज्ञान यानी गृह विज्ञान का पार्ट 1 यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। किसके लिए? यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे पार्ट 1 में। ऐसा ही लेकर के आएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसा ही करके जितना होगा उतना तक, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक आप लोगों के बीच लेकर के यहाँ आएंगे। आप लोग इस समस्या से घबराएं नहीं और अच्छे से अच्छे अध्ययन करते रहें और मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक एक करके देखते जाएंगे और समझते चलेंगे। तो देखिए, प्रश्न एक कह रहा है, प्रश्न 1 यानी एक कह रहा है कि एक मार्क क्या है, एक मार्क क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक मार्क क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, एक मार्क क्या होते हैं और उसका उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, इसका आंसर में दिया है, उत्तर में है एक मार्क एक संस्था है। क्या है? एक मार्ग एक संस्था है जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना। क्या है? इसको गौर से समझिएगा मेरे दोस्तों। एक मार्ग एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना। ठीक है, तो एक मर्तबा और देख लेते हैं। एक मार्ग एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग खाद्य पदार्थ यानी मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं ना, खाने के लिए, बेचने के लिए, ये सब चीज़ होता है। तो उस पर देखा जाता है यानी किस गुणवत्ता का है, कितना से कितना अच्छे हैं और किस क्वालिटी का है। हम लोग क्वालिटी पे भागते हैं, हम लोग अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थों के ऊपर जो मोहर रहता है उसके अनुसार भागते हैं। तो ये चीज़ उसको जो होता है, एक मार्ग यानी एक संस्था है जो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं मार्केट में मिलते हैं, जो भी चीज़ हम लोग लाते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी चीज़ यूज करते हैं, उसको क्या है, उसको गुणवत्ता, उस पदार्थ की गुणवत्ता, उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को क्या करता है, यानी बढ़ाता है, बना करके रखता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये अच्छे क्वालिटी का है, ये अच्छे क्वालिटी का है। उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ISI क्या है? ISI यानी ISI मार्क क्या है, इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। ISI मार्क क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए ISI का फुल फॉर्म क्या होते हैं मेरे दोस्तों। ISI का फुल फॉर्म जो होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। क्या होते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। समझ गए मेरे दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं ISI मार्क की क्या है। ISI मार्क एक संस्था प्रमाणगण, क्या है, प्रमाणन चिन्ह है। क्या है? ISI एक संस्था प्रमाणन चिन्ह है जो उच्च गुणवत्ता स्तर को प्रदर्शित करता है। फिर से इसको देखते हैं मेरे दोस्तों। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एक ऐसी प्रमाणक संस्था है इंडियन
ISI है ना, ISI इंडियन स्टैंड क्या है इंस्टीट्यूट एक ऐसी प्रमाणगण चिन्ह है जो क्या कर रहा है, जो उच्च गुणवत्ता स्तर को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, उच्च गुणवत्ता स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ISI जो मार्क्स लगता है यानी उच्च गुणवत्ता, ये यानी ऐसा एक सिंबल है, चिन्ह है, ऐसा एक सिंबल है, चिन्ह है जो क्या करता है, यानी उच्च गुणवत्ता के स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी अच्छे से अच्छे, जो समझाया ना अभी इसके पहले एक मार्क, यानी उच्च गुणवत्ता एक संस्था, एक मार्क एक संस्था हो गया, ISI उसका क्या हो गया, मार्क हो गया। यानी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बाजार से कोई भी सामान लेते हैं, नमक ही लेना हो तो उस पर देखते हैं हम लोग ISI मार्क है या नहीं है, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीद बिक्री करते हैं। और बहुत से सारे चीज़ है जो दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने, यानी प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य क्या है। भारतीय मानक जो है, भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य पूछ रहा है इसमें। तो इसको देखते हैं हम लोग दोस्तों। भारतीय मानक ब्यूरो एक संस्था है, क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो एक संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जिसका उद्देश्य कारखानों में बने खाद्य पदार्थों, क्या चीज़, कारखानों में जो भी खाने वाला चीज़ बनता है तथा उपकरणों को उच्च गुणवत्ता स्तर प्रदान करता है। या उपकरण यानी खाने वाला सामान हो या यूज करने वाला उपकरण हो, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, खाने वाला पदार्थ हो या उच्च क्या चीज़, या उपकरणों को उच्च गुणवत्ता प्रदान स्तर करता है, यानी उपकरण हो, ठीक है, यानी यूज करने वाला सामान, ये सब चीज़ पर क्या करता है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो इस पे क्या करता है, भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या करता है, इस पे यानी मोहर लगाता है, इस पे क्या करता है, उच्च गुणवत्ता स्तर को क्या करता है, दिखाता है उस पर कि ये अच्छे क्वालिटी का है, ये अच्छे क्वालिटी का है, ये इतने क्वालिटी का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। PFA क्या है दोस्तों, PFA क्या है ना, PFA क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि PFA का फुल फॉर्म क्या होता है। PFA के फुल फॉर्म की यदि जो बात करें मेरे दोस्तों, तो इसका होगा प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। आगे की तरफ देखते हैं, क्या बात कर रहे थे मेरे दोस्तों, PFA क्या है ना, है PFA का, देखिए ये क्या है, PFA के फुल फॉर्म क्या बताएं, अभी जस्ट बताए हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एडल्ट्रेशन एक्ट। तो चलिए देखते हैं इसको। PFA एक ऐसी अधिनियम है, क्या है, एक ऐसी यानी एक अधिनियम है, क्या है, PFA एक अधिनियम है जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए बना है। क्या है, देखिए PFA ये जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है, जो भी चीज़ हमारे दैनिक जीवन में जो खाद्य पदार्थ हम लोग यूज करते हैं, खाने वाला सामान, उसमें जो मिलावट होता है, जैसे मैं सपोर्ट मूंग के दाल यानी दाल में देखते हैं आकर पतल लोगों ने क्या करता है, मिलाता है ना, उसके बाद में आपका दाल, किसी भी दाल में अलग दूसरे दाल को मिलावट करना, एथी करना, ये सब चीज़। और उसके बाद में और देखते हैं हम, और देखेंगे जैसे कि मतलब कह सकते हैं आटा में कितना होता है कि आकर पत्थर को पीस देता है, होता है ना, उसको पैक कर देगा और उस पर मोहर लगा देगा ताकि ये बता देगा कि अच्छी गुणवत्ता का है, इसको खरीदिए। लेकिन जब खरीदते हैं हम लोग मार्केट से लाते हैं तो देखते हैं दाल में देखते हैं, चावल में देखते हैं, आटा में देखते हैं कि उसमें दूसरा तरीका से मिलावट किया हुआ है उस सामान में।
तो इसको देखते हैं मेरे दोस्तों, ये जो है PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इसको क्या करता है, रोकथाम करता है, इसको जांच करता है कि इसमें तो कहीं आकड़ पत्थर तो नहीं ना है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं ना है, ये चीज़ है PFA। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है FPO, क्या कह रहा है FPO। देखिए FPO को यदि जो बात करें इसका फुल फॉर्म का, तो क्या हो जाएगा, फूड, क्या होगा मेरे दोस्तों, फूड, क्या होगा, फूड प्रोडक्ट, क्या होगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या होगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या होगा मेरे दोस्तों, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो हम लोग FPO को देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है मेरे दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। उत्तर में देखते हैं तो इसको क्या कह रहा है कि FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है एक क्या है, प्रमाणन चिन्ह है। क्या है, प्रमाणन चिन्ह है जो फल तथा सब्जियों के स्तर निर्धारण से, क्या कह रहा है, फल तथा सब्जियों के स्तर निर्धारण से संबंधित संस्था द्वारा दिया जाता है। समझ रहे इस बात को, यानी सबसे पहले ही जान लीजिए फुल फॉर्म से ही पकड़ा जाता है मेरे दोस्तों कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। समझ रहे हैं क्या है, यानी ये क्या है, ये एक क्या कह रहा है कि FPO एक ऐसी प्रमाणक चिन्ह है जो फल तथा सब्जियों के स्तर निर्धारण से संबंधित संस्था द्वारा दिया जाता है। समझ गए FPO। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर, प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, प्रश्न 6 जो है, ये जो प्रश्न 6 जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि PFA, अब देखिए PFA आ गया, अब क्या आ गया मेरे दोस्तों, PFA अधिनियम कब बना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट बताए हैं इसके बारे में कि PFA क्या है, PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यही ना था। ये बोल रहा है कि PFA अधिनियम कब बना है, तो ये देखिए मेरे दोस्तों, इस अधिनियम की यदि जो बात करें तो PFA अधिनियम मिलावट निरोधक अधिनियम है। क्या है, अभी बताए हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है, यानी कैसा अधिनियम है, एक मिलावट अधिनियम है, जो मिलाता है तो उसकी गुणवत्ता को जांच कर लेता है करके और बता देता है कि इसमें क्या है नहीं है। उसके बाद में इसके यदि जो अधिनियम बनने की बात कहे, यानी लागू होने की बात कहे, तो 1954, कब है मेरे दोस्तों, 1954 में, कब मेरे दोस्तों, 1954। देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं क्या है इसमें नहीं है। उसके बाद में प्रश्न 7 देखेंगे, तो प्रश्न 7 देखते ही पता चलेगा हमको कि प्रमाणन स्तर क्या है। अभी प्रमाणन चिन्ह हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, प्रमाणन स्तर क्या है, इसके बारे में देखते हैं मेरे दोस्तों, प्रमाणन स्तर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए प्रमाणन स्तर या प्रमाणन चिन्ह एक ही होता है। प्रमाणन स्तर या प्रमाणन चिन्ह उपभोक्ता को इस बात की जानकारी देते हैं, किसको, यानी खरीदने वाला को, उपभोक्ता, समझ रहे हैं, यानी उपभोक्ता को इस बात की जानकारी देते हैं कि वह जो वस्तु खरीदने जा रहा है, क्या आ गया ना बात, यानी उपभोक्ता को, किसको, उपभोक्ता को किसमें, प्रमाणन स्तर या प्रमाणन चिन्ह, प्रमाणन स्तर या प्रमाणन चिन्ह, उपभोक्ता को क्या चीज मेरे दोस्तों, उपभोक्ता को इस बात की जानकारी देते हैं कि वह जो वस्तु खरीदने जा रहा है, कहाँ पे, मार्केट में, उसका स्तर सही है अथवा गलत। समझ गए मेरे दोस्तों, उसी को प्रमाणन चिन्ह या प्रमाणन स्तर कहा जाता है। ठीक है, उसी को प्रमाणन चिन्ह या प्रमाणन स्तर कहा जाता है। यानी जो भी सामान हम लोग जाते हैं खरीदने मार्केट में, तो उसके क्या करते हैं हम लोग, यानी इस बात की प्रमाणन चिन्ह जानकारी देता है, यानी उस पर जो मोहर लगा रहता है, तो इस बात को जानकारी देता है कि ये जो स्तर है सही है या गलत है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग।
उसके बाद में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा इसका। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको गौर से ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि मिलावटी पदार्थ का सेवन करने पर, जो भी चीज़ मिलावटी पदार्थ होता है, मान के चलिए कि दाल में कंकर, समझ रहे हैं ना, आटा में कंकर, ये सब चीज़, जो भी चीज़ चाहे एक तरह समझिए आयल तेल लेते हैं हम लोग, तेल लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, उसमें देखिएगा कि बहुत से तरह का चीज़ उसमें मिलावटी रहता है, मिला देता है लोग। प्याज का क्या करता है, उसको उसमें एथी करके पीस करके उसमें डाल देता है, उसके तीखे के लिए क्या क्या चीज़ नहीं डालता है लोग उसमें। इसीलिए मार्केट में आदमी जाता है तो अच्छे क्वालिटी का तेल लेता है, लेकर के एथी करता है ताकि उतना मिलावट ना रहे, नहीं तो हमारे लीवर किडनी ये सब चीज़ डैमेज होने लगता है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखते हैं कि यदि मिलावटी पदार्थ का सेवन करने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, व्यक्ति की लीवर, अभी बताया ना, लीवर किडनी गुर्दा सब सड़ जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मिलावट निरोधक अधिनियम के अनुसार उसके लिए क्या सजा प्रावधान है। ठीक है, जो भी चीज़ मिलावट करता है, उस मिलावट करने के बाद में कोई व्यक्ति खरीद कर ले जाता है मार्केट से, मर जाता है, क्या होता है, मर जाता है। मरने के बाद में खाता है उसको, मर जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि यानी उसका सजा, उसका प्रावधान किस प्रकार का है उसके बारे में इसमें दिया है। तो दे रहा है कि यदि मिलावटी पदार्थ का सेवन करने पर, क्या कह रहा है, यदि मिलावटी पदार्थ का सेवन करने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या होते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अपराधी को, किसको, अपराधी को, जो बेचने वाला है, जो गलत सामान देने वाला है, जो दुकानदार है, उसको, अपराधी को कैद की सजा हो जाती है। किसका सजा होती है, क्या चीज़ का सजा होती है, कैद की सजा होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं उम्र कैद, समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्तों, इसके बाद में फिर लेकर के हम आएंगे, पार्ट 2 लेकर के आएंगे, पार्ट 3 लेकर के आएंगे, इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आते रहेंगे। और आप लोग अच्छे से देखिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। बस इतना ही करके हम एथी हो जाते हैं, इंड हो जाते, ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।